एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये समीर का है। समीर एक ट्रक ड्राइवर है और समीर के पिता भी एक ट्रक ड्राइवर थे। तो समीर ने जो काम सीखा था सब अपने पिता के द्वारा ही सीखा था। पिता उसके कुशल ट्रक ड्राइवर थे और निडर भी थे। वो किसी चीज़ से डरते नहीं थे, ना अंधविश्वास को मानते थे, और वही सब शिक्षा समीर को भी मिला था। लेकिन उसके पिता एक ट्रक हादसे में, एक्सीडेंट में घायल हो गए थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनका बहुत इलाज हुआ लेकिन वो बच नहीं पाए और उनके आसपास का लोगों का कहना था कि उस ट्रक के हादसे में किसी भूत का ही हाथ था। लेकिन समीर इस चीज़ को मानता नहीं था, ना ही भूत प्रेत पर विश्वास करता था। वह नए ज़माने का नया ट्रक ड्राइवर था। उम्र थी अभी 25 साल और वो भी अपने पिता की तरह निडर था। रात बिरात अगर कोई साथी उसके साथ में हो, असिस्टेंट, तो ठीक है, अगर नहीं हो तब भी वो अकेले अपने सफ़र पर निकल पड़ता था। तो ऐसे ही उसके साथ में एक दिन एक घटना घटी थी। उसके साथ में गौरव नाम का एक असिस्टेंट था और वो एक हाईवे पर, जयपुर हाईवे पर जा रहे थे। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके पुश कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट के एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम समीर है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। 25 साल मेरी उम्र है और ये घटना को करीब 9 साल बीत चुका है। उस टाइम मेरी जो एज थी 25 साल की थी, अब तो 9 साल और प्लस कर दीजिए। और मैं एक हाईवे पे जा रहा था। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट गौरव था। गौरव थोड़ा सा डरपोक किस्म का इंसान था। वो अंधेरे में भी डरता था। अब मैं इसको चिढ़ाता भी रहता था और वो डर भी जाता था। ऐसे ही हम चले जा रहे थे। अभी जयपुर हाईवे पर हम जा रहे थे और जयपुर अभी दूर था। रात की आधी रात से अधिक हो चुका था और हम आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे। अचानक वो पेट अपना पकड़ करके बैठ गया। यानी कि गौरव, क्या हुआ? क्या हुआ तेरे पेट में? बोला, भाई गाड़ी रोकनी पड़ेगी आपको। वो मुरझाए हुए आवाज़ में बोला, यानी क्यों, क्या हुआ? कह रहा, भाई पेट गड़बड़ लग रही है, आप रोक दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी थोड़ा सा कंट्रोल कर ले भाई, आगे एक ढाबा आने वाला है, वहाँ पर हम लोग रोकेंगे और वहाँ फारिग हो लेना। बोला, नहीं भाई, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। आखिरकार मेरे को रोकना ही पड़ा। सड़क बिल्कुल सुनसान वीरान हो चुकी थी। कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही थी। दूसरी साइड में से जो कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन बहुत देर पर। और जल्दी से वो गौरव पानी के बोतल लेकर के और चल पड़ा था झाड़ियों की तरफ। और जब से मेरे पिता गुजरे थे मैं थोड़ा सा शांत रहने लगा था, नहीं तो मैं हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करता था। और कभी कभी मुझे तो लगता कि मेरे पिताजी का आत्मा मेरे आसपास ही रहती है, मैं महसूस करता हूँ। लेकिन उन्हीं का सिखाया हुआ बात था कि अंधविश्वास पर कभी विश्वास मत रखो, भूत प्रेत नाम के कोई चीज़ नहीं होते। और फिर मैं टाल जाता था कि हाँ, मेरे दिमाग का सब उपज है और कुछ नहीं है, दिमाग का धोखा है ये। वो गौरव को गए हुए करीब 10 मिनट हो चुका था
मैं ट्रक से नीचे उतर गया था टॉर्च लिए हुए और टायर को चेक करने लगा था टॉर्च की रोशनी में, और आवाज़ भी लगाया, नहीं गौरव गौरव काफ़ी देर हो गया भाई, क्या यहीं पर सुबह तक बैठना है क्या? गौरव आवाज़ दिया, नहीं भाई बस आ रहा हूँ मैं। और इसके बाद मैं आगे वाले टायर पर चला गया चेक करने के लिए। सारा टायर मैं चेक कर लिया था, लेकिन गौरव अभी तक आया नहीं था वापस। मैं फिर आवाज़ लगाया, गौरव क्या सारा रात यहीं बिताने के इरादा है क्या तेरा? गौरव का कोई आवाज़ नहीं आई। मैं दोबारा आवाज़ लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं आवाज़ गौरव की तरफ से आई। वह एक झाड़ियों की तरफ गया था, मैं देखा था। अब मैं थोड़ा सा चिंतित हो उठा था कि गौरव क्यों नहीं बोल रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है। क्या उसकी ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई है कि वो पेट पकड़े हुए था? और मुझे यही आशंका लगी थी, और मैं टॉर्च जलाए हुए उस झाड़ियों की तरफ चल पड़ा था। जब मैं झाड़ी के पास पहुंचा और जब अंदर घुसा मैं, तो मेरे दिमाग हिल चुका था गुस्से से। मैं देखा गौरव के साथ में एक लड़की थी, लंबे बाल वाली लड़की, और सुंदर सी लग रही थी, और उसके साथ लेटा हुआ था ज़मीन पर, घास फूस पर ही। मेरी जो गुस्सा था सातवें आसमान पर था। नहीं कि गौरव, तब से तुम्हें आवाज़ दे रहा, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है? ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिल गई, बेशर्म कहीं के? मैं उसको गालियाँ देने लगा था, लेकिन वो चुपचाप शांत था। वो मेरी तरफ देखे जा रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था, और चेहरा उसका पीला पड़ा हुआ था, ना जाने क्यों। और तभी वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी और बोली, यहाँ पर तो किस लिए आया है? भाग जा यहाँ से, नहीं तुझे ख़त्म कर दूंगी। यानी कि मैं गुस्से में कांप उठा। यानी कि तेरी ये हिम्मत लड़की होकर के अब मुझे ख़त्म कर देगी? और मैं गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था, और उसका मैं हाथ जैसे ही पकड़ा, और वैसे ही मुझे लगा कि मुझे बिजली का करंट सा लग गया हो, और मैं दूर जा कर के गिरा था झाड़ियों में। और मेरी जो आँख थी फटी की फटी रह गई थी, और ऐसा लगा कि मेरा होश अब गुम हो चुका है। एक मैं निर्जीव की तरफ पड़ गया हूँ। मेरे हाथ पैर आवाज़ कुछ काम नहीं दे रही थी। मैं एकदम अचेत सा हो गया था कहा जाए तो, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था। मैं सब कुछ देख रहा था। अभी भी मैं देख रहा था कि लड़की उसी के साथ में लगी हुई है, और गौरव चुपचाप सब पड़ा हुआ है ऐसे कि ऐसे ही, चेहरा डरा डरा सा लिए हुए, पीला पड़ा हुआ उसका चेहरा। और तभी मुझे लगा कि मेरे आसपास में कोई घूम रहा है तेजी से, झाड़ियों के पास में कोई चक्कर लगा रहा है, लेकिन कौन है क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता। और अचानक वो जो भी घूम रहा था हवा की तरह, एक साया की तरह धुंधला सा नज़र आ रहा था, और लड़की की तरफ बढ़ा था। और लड़की का जैसे उसने हाथ पकड़ा या सर का बाल पकड़ा, और ऐसे उठा करके हवा में लड़की को लिए उड़ गया था। और लड़की चिल्लाती रह गई थी। उसकी जो चिल्लाहट थी बहुत भारी भारी सा आवाज़ और कर्कश आवाज़ थी, जैसे उसका कोई गला रेत रहा हो। उस तरह से वो चिल्लाते चिल्लाते और हवा में गायब हो चुकी थी, उसी शख्स के साथ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देख करके तो मैं पहले ही सन्न पड़ा था, और मैं सन्न हो गया था कि हे भगवान, मैं सब क्या देख रहा हूँ? कहीं भूत प्रेत भी होते? ये तो भूत प्रेत का ही सब लीला लग रहा है। मेरे पिताजी ने तो ये सब नहीं सिखाया था,
नहीं बताया था। वो तो बोले कि भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ नहीं है, ना होते हैं, बस तुम भगवान पर विश्वास रखो और कुछ नहीं होता इस संसार में। लेकिन मैं तो सब देख करके दंग रह गया था। और तभी गौरव वहाँ से उठ करके और मेरी तरफ भागते हुए आया था। मेरी जो टॉर्च थी झाड़ियों में गिरी हुई अभी भी जल रही थी, और मेरे पास आकर के बोला, भाई तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना। लेकिन मुझसे आवाज़ मेरे मुंह से नहीं निकल रही थी। वो हाथ पकड़ करके मुझे खड़ा किया और टॉर्च उठाया, चलो भाई गाड़ी में चलते हैं जल्दी से, ये जगह ठीक नहीं है। वो हाँफता हुआ डरता हुआ ऐसे बोला, और मैं उसके साथ चल पड़ा था ट्रक में। ट्रक में जब आया, मुझे बिठाया अपनी सीट पर, मेरी सीट पर, तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। मेरा जो डर था वो कम हुआ था। अब मुझे अब महसूस हो रहा था कि बाहर कोई वही चीज़ है जो मेरे ट्रक के आसपास में घूम रही है। अब मुझे गौरव को बोलना पड़ा, गौरव ज़रा बाहर देखो तो, और भी कोई चीज़ घूम रही है जो उस चुड़ैल को लेके उड़ी थी, क्या वो अभी तुम्हें दिखाई पड़ रही है? कोई भूत प्रेत तो नहीं है वो भी? गौरव देखा, बोला, नहीं भाई, बस आप यहाँ से निकलो, यहाँ कुछ और भी नहीं है, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, बस यहाँ से निकला जाए वही सही है, ये जगह बिल्कुल ठीक भी नहीं है, हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, निकल लो भाई। लेकिन मैं उस चीज़ को देख रहा था और मुझे संदेह होने लगा कि उसकी शक्ल, मुझे लग रहा था कि मेरे पिताजी से मिलती जुलती है। अब मुझे अब डाउट था कि वो जो परछाई थी जो चुड़ैल को पकड़ के ले गई थी, वो मेरे पिताजी का ही शायद आत्मा थी। और हम ट्रक चला करके आगे बढ़ चुके थे डरते हुए, और एक उसी ढाबे पर जाकर रुके थे जहां हमें रुकना था चाय वाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, और वहाँ पर रुके थे हम। वहाँ पर भी जो रुके तो घबराहट डर हमारा कम नहीं था। वहाँ पर और भी ट्रक ड्राइवर रुके हुए थे। वो हमारी हालत देख करके बोले, क्या हुआ भाई, तुमने कहीं भूत देख लिया क्या तुम लोगों ने? मैंने बोला, हाँ भाई, और सारी बात बताई। वो ड्राइवर बोला, भाई इस हाईवे पर तो हर जगह रुकना ठीक नहीं होता, कहीं भी कुछ हो सकता है, वहीं रुको जहाँ पर, और खास करके रात के टाइम में, जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, लोग बाग हों और भी गाड़ियाँ खड़ी हो। इस हाईवे पे चलना है तो इस बात को गांठ बांध लेना। मैंने बोला, हाँ भाई। तभी वो बोला कि भाई जो आत्मा उस चुड़ैल को पकड़ के ले गई उसका तुम आभारी मानो, और आप बोल ही रहे हो कि वो आत्मा शायद मेरे पिताजी का होगा, तो शायद तुम्हारे पिताजी ने ही तुम्हारी जान को बचाया है, नहीं तो वो चुड़ैल तुम लोगों को छोड़ती नहीं। वो मैं ट्रक ड्राइवर की बात सुन कर के और भी डर गया था, और बोला ट्रक ड्राइवर कि भाई आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। मैंने कि भाई बिल्कुल रखेंगे। और करीब हम 2 घंटे तक वहीं पर रुके थे। जब सुबह होने जा रहा था तब हम उस हाईवे से हम लोग निकले थे। तो दोस्तों, ये थी समीर की कहानी। और आपके पास भी कोई अपनी इस तरह की स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई घटना है, हमें इंस्टाग्राम पर आप बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और हमारे आप नए चैनल पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा, उसका नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी, और उसमें लंबी कहानी मैं डालता हूँ। और उसके साथ में हमारे दूसरे चैनल हाईवे 33 पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें तो कहानियों का भंडार है, बहुत सारी 200 से ऊपर कहानियाँ उसमें हैं।
तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको देख सुन कर के। तो दोस्तों हम फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।